हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि वेन डायग्राम क्या होता है हमारे पास, ठीक है, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है हमारे पास, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होते हैं हमारे पास। अब हम इस एक्सरसाइज में उन्हीं से रिलेटेड चीजें करेंगे। ओके, जैसे दो सेट्स के बीच में यूनियन बताना हमारे पास, उनके बीच में इंटरसेक्शन बताना, ठीक है, डिफरेंस बताना उनका। तो हम आज करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी 11th मैथ की। एनसीईआरटी 11th मैथ की एक्सरसाइज 1.4 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। यूनियन बताने हमें, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए। अब पहला क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू 1 3 5, ओके, एंड y इज इक्वल्स टू 1 2 एंड 3। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है हमें x यूनियन y। तो x यूनियन y क्या होगा हमारे पास, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है एक्स और वाई सेट में, उन सबका एक कॉम्बिनेशन। बस जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उन्हें दोबारा नहीं लिखना हमें, ठीक है, उन्हें रिपीट नहीं करना है। जो एलिमेंट्स इसके अंदर रिपीट हो रहे हैं वो हमें नहीं लिखने हैं, ठीक है, एक ही बार लिखना है बस जो रिपीट हो रहे हैं उनको भी। तो हमारे पास एक्स यूनियन वाई क्या आ जाएगा, हमारे पास लिखना है 1, देखो 1 2 टाइम्स है ना, लेकिन लिखना कितने बार है, सिर्फ 1 टाइम। 1, उसके बाद 2 3 2 टाइम्स है बस सिंगल बार, एंड 5। तो ये हमारे पास एक्स यूनियन वाई क्या हो गया, 1 2 3 एंड 5, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी, तो उसमें भी हम लिख देंगे। अब देखते हैं थर्ड पार्ट इसका जो इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट है ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सेट बनाते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या आएगी हमारे पास, a इज इक्वल्स टू, देखिए नेचुरल नंबर भी हो और मल्टीपल ऑफ 3 भी, तो क्या आएगा हमारे पास 3 मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा ना, 3 6 9 12 एंड सो ऑन। ये हमारे पास सेट a मिल गया मुझे। b क्या, b की सेट बिल्डर फॉर्म क्या गिवन है हमारे पास, b की सेट बिल्डर फॉर्म है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6, ओके। इसका भी हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं इसको भी। तो क्या आएगा, बी सेट क्या बनेगा हमारे पास, नेचुरल नंबर जो लेस देन 6 हो हमारे पास। तो क्या आएंगे नेचुरल नंबर, कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ओके। अब देखिए ए और बी का मुझे क्या करना है, यूनियन। Therefore A union B is equals to 1 2 3 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, उसके बाद 6 देन 9 12 और ये सारे, ठीक है। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको ये भी लिख सकता हूं ना, देखिए 1 2 4 5, उसके बाद मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा है क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट 3। फोर्थ इजी है, 1 से लेके 6 के बीच में नेचुरल नंबर लिखने हैं, ठीक है, और दूसरा क्या है 6 से 10 के बीच में लिखने हैं। उसके बाद दोनों का क्या करना है, यूनियन। और जो लास्ट पार्ट है हमारे पास, देखिए फिफ्थ पार्ट क्या हमारे पास, यहां देखिए आप, छोटा सा ये फिफ्थ पार्ट का कह रहा है, ए सेट दे रखा है मेरे को 1 2 3 एंड बी है हमारे पास 5, भाई बी क्या है हमारे पास 5, और क्या करना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा हमारे पास, 1 2 3, सिंपली कितना आ जाएगा, 1 2 3। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन पूछता, कॉमन पूछता, तो क्या आता हमारे पास 5, क्योंकि 5 सबका एक सबसेट होता है हमारे पास, इसलिए इंटरसेक्शन तो 5 आता, बट यूनियन क्या आ गया 1 2 3। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, एक सेट दे रखा है हमारे पास, a इज इक्वल्स टू ए बी एंड b सेट दे रखा है हमारे पास ए बी सी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इज a इज सबसेट ऑफ b, भाई a b का सबसेट है, यस है ना, a b का सबसेट। देखो a b
इसमें बिलोंग कर रहा है ना कंप्लीटली, तो ए क्या है, बी का सबसेट है यहाँ पे, ये तो यस हो गया। व्हाट इज ए यूनियन बी, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है ए यूनियन बी क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा भाई, ए बी सी, कंप्लीट ए बी सी हो गया हमारे पास, बस ये हमारे पास क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट, देखिए इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ A and B are two sets such that A is subset of B, then what is A union B। देखिए एक बार इसको हम थोड़ा सा वेन डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। इफ A and B are two sets such that A is subset of B, देखिए अगर मैं मान लो ये भी मान लेता हूं, ये भी, और ए सबसेट है इसका, ये ए है इसके अंदर, ओके स्टूडेंट्स, ये ए है, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ध्यान, व्हाट इज ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन क्या होगा, देखिए ए और बी का यूनियन यानी कि दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो लिखना है, बस रिपीट नहीं करना। तो क्या आएगा हमारे पास, तो सो क्या लिख देंगे, फ्रॉम फिगर, हम फिगर से क्या देख पा रहे हैं, A यूनियन B इज इक्वल्स टू B, कंप्लीट क्या हो जाएगा मेरे पास B, A और B का यूनियन क्या हो जाएगा B। अगर यहाँ पे A इंटरसेक्शन B पूछता तो क्या आता मेरे पास A और B में कॉमन क्या है A, तो A आता हमारे पास, बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, A यूनियन B, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास B। ओके, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या हमारे पास, A B C D चार सेट्स दे रखे हैं, फाइंड करनी है, बहुत सारी टर्म्स, बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस पार्ट दे रखे हैं इसके, ए यूनियन बी बताना है, ए यूनियन सी बताना है, एकदम इजी क्वेश्चन है। हम लोग इसमें से एक दो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन करते हैं जो उसमें है हमारे पास, देखिए कैसे, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ दे रखा है, इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, भाई बी इज इक्वल्स टू 3 4 5 6, 3 4 5 6, सी है हमारे पास 5 6 7 8, एंड डी कितना है हमारे पास 7 8 9 एंड 10। अब देखिए सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन हम देखते हैं पार्ट, पहले तो फर्स्ट ही देखते हैं, एकदम इजी है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी लिख देंगे ना हम लोग, ए यूनियन बी क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉम्बिनेशन सबका, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये तो ए यूनियन बी हो गया। अब जो हमारे पास जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो इस टाइप के हैं, जैसे इसका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका सी के साथ यूनियन कर देंगे। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन ये था हमारे पास, इसका सी के साथ यूनियन कर दो, देखो ये जो हमारे पास आया है, ए यूनियन बी क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, इसका यूनियन सी के साथ, तो सी क्या है हमारे पास ये, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, तो ये आंसर हो गया हमारे पास। सेम ऐसे हमारे पास 6 और 7 पार्ट है इसका, ओके। अब फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव, जो हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, ठीक है, उसमें क्या कर रहे हैं हमें, जो क्वेश्चन फर्स्ट था हमने फर्स्ट किया था उसका इंटरसेक्शन बताना है। इंटरसेक्शन क्या होगा हमारे पास, जो कॉमन आएगा, जो दोनों सेट में हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट आएगा वो इंटरसेक्शन होता है हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 एकदम सेम यही है जो हमने अभी किया है ना, सेम यही क्वेश्चन है जो फोर्थ है, वही चार सेट दे रखे हैं हमारे पास, ए बी सी और डी, सेम, किसी में ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, किसी में ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, किसी में बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, सब में इसी तरह के पार्ट है बिल्कुल। आप ट्राई कीजिए, इजी क्वेश्चन है, हो जाएंगे आपसे, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, इफ a is equals to x is a natural number, if a is equals to, इस तरह से दे रखा है x such that x is a natural number, तो हम लोग क्या बनाएंगे, यहां से हम लोग
सेट बिल्डर फॉर्म से हम लोग रोस्टर फॉर्म बना देंगे। तो सेट बनाएंगे तो नेचुरल नंबर क्या होगा 1 2 3 एंड सो ऑन। ए सेट बन गया हमारे पास। सिमिलरली बी बना लेंगे हम लोग। तो बी सेट क्या बनेगा, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। भाई इवन नेचुरल नंबर क्या आ जाएंगे हमारे पास, इवन नेचुरल नंबर यही होंगे ना 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ओके, अब देखते हैं x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर क्या होंगे हमारे पास, पता है हमें 1 3 5 7 एंड सो ऑन। हो गए। अब d क्या दे रखा है, x इज अ प्राइम नंबर। बट d क्या दे रखा है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 2 3 5 7, यही होते हैं ना हमारे पास, 11, ये सारे। ओके एंड सो ऑन। चारों सेट्स हमने बना दिए। अब इसमें ये हो गया हमारे पास, ये मेन क्या था हमारे पास, ये सेट बनाने थे। उसके बाद तो क्वेश्चन इजी है हमारे पास। जैसे इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट दे रखा है a इंटरसेक्शन b। a और b में कॉमन, कॉमन क्या जाएगा हमारे पास, कॉमन देखिए 2 2 4 6 8। भाई a और b में क्या आएगा, इसके बाद 4 आएगा ना हमारे पास, तो 2 4 6 8 ये सारे आ जाएंगे। यानी कि जो आंसर है वो क्या जाएगा हमारे पास b। तो a इंटरसेक्शन b क्या हो गया हमारे पास, पूरा b सेट मिल गया मुझे। क्या मिल गया, a इंटरसेक्शन b क्या मिल गया मुझे, पूरा b सेट ही मिल गया। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट हो जाएगा आपसे। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या है, a इंटरसेक्शन d। सेम उसी तरह से a और d में, देखो a और d में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 3 5 7, ये सारे आ जाएंगे कॉमन हमारे पास। तो ये पूरा का पूरा क्या मिल गया मुझे, d सेट मिल गया। इजी है ना एकदम। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन है सारे के सारे। एक कंप्लीट मुझे क्या मिल जाएगा, एक सेट मिल जाएगा ये आंसर आने के बाद। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था हमारे पास। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8, इजी क्वेश्चन है ना। सेट्स 11th क्लास में बहुत ही बेसिक चैप्टर है और इजी भी है। ठीक है, 11th क्लास की वजह से ज्यादा मुश्किल नहीं, अगर आप स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरी अच्छे से पढ़िए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है हमारे पास, उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, कुछ भी कॉमन ना हो। पहला देखते हैं हम लोग पार्ट। एक सेट दे रखा हमें 1 2 3 और 4। एक दे रखा है हमें सेट बिल्डर फॉर्म, उससे हम सेट बना लेंगे। x such that x is a natural number and नेचुरल नंबर क्या है हमारे पास, 4 से 6 के बीच में, और इक्वल टू का साइन है तो दोनों नंबर भी हमें इंक्लूड, ये दोनों नंबर भी क्या होंगे, इंक्लूड होंगे हमारे पास सेट में। तो 1 2 3 4। दूसरा क्या मिल गया मुझे, एंड देखिए 4 5 और 6। तो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है कॉमन, तो नो। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, नो, दे आर नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, अगर एक भी कॉमन नहीं आता तो डिसजॉइंट सेट होते हैं हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a e i o u एंड c d e f। भाई a e i o u एंड c d e और f। देखिए इसमें हमारे पास, देखिए ये डिसजॉइंट है या नहीं है, डिसजॉइंट नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास देखो e आ रहा है हमारे पास, कुछ कॉमन मिल रहा है तो डिसजॉइंट नहीं है। लेकिन जो इसका लास्ट पार्ट है वो क्या है, पहले में बोल रहा है x इज एन इवन इंटीजर, और सेकंड में क्या बोल रहा है, x इज एन ऑड इंटीजर। अब भाई इवन इंटीजर कौन कौन से होंगे हमारे पास, 2 4 6 8 ये सारे, और ऑड कौन से होंगे हमारे पास, 1 3 5 7 ये सारे। ठीक है, तो ये डिसजॉइंट है, यस ये डिसजॉइंट है, क्योंकि एक भी चीज हमारे पास इसमें कॉमन नहीं आ रही, तो ये डिसजॉइंट सेट है हमारे पास। ओके, ऐसे ही अब देखिए इंपॉर्टेंट जो डिफरेंट चीज आई है हमारे पास, जैसा कि कल हमने जो पढ़ा था, ठीक है, वीडियो लेक्चर में भी आपने देखा होगा, उसमें क्या था, डिफरेंस ऑफ सेट्स दिखा रखा था ना, उसमें डिफरेंस ऑफ सेट्स, दो सेट के बीच में डिफरेंस जो था उसमें। अब देखो इसको क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग अच्छे से समझते हैं, आराम से देखिए क्वेश्चन आपका, a इज इक्वल्स टू बाई 3 6 9 12 15 18 और 21, ये a सेट दे रखा है। b क्या हमारे पास, b है 4 8 12 16 और 20। उसके बाद है c है 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16, और d सेट दे रखा है हमारे पास 5 10 15 और 20।
अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, देखो सॉल्यूशन में हमें पास क्या है, हमारे पास फाइंड क्या करना है हमें, a माइनस बी। देखिए मैंने कल भी बताया था आपको, हमें क्या करना है, a में से b वाले माइनस करने हैं। तो जो b के एलिमेंट है जो कॉमन आएंगे a में, वो सब कैंसिल हो जाएंगे। b के एक भी एलिमेंट नहीं दिखना इसके अंदर, जो a में जो a के एलिमेंट कैंसिल हो गए। देखिए हम a और b लेते हैं, इसमें देखिए कि b वाले जो एलिमेंट है वो इसमें आ रहे हैं, एक भी रिपीट हो रहे हैं। देखिए आप 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 है, तो 12 हट गया यहां से। अब 16 देखिए, 16 में नहीं है, और 20 भी नहीं है। तो यानी कि जो a में जो रिमेनिंग बचेंगे हमारे पास, जो a में रिमेनिंग हमारे पास ये बच रहे हैं, टर्म्स बच रहे हैं, जितने भी नंबर्स बच रहे हैं हमारे पास, वही आंसर होगा हमारे पास। तो क्या बच रहा है हमारे पास, 3 6 9 15 18 और 21, ये आंसर है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए और देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों ने एक दिया भाई c माइनस ए, हमने क्या दिया c माइनस ए, ये हम 12 को एक बार दोबारा लिख देते हैं एज इट इज। अब देखते हैं c माइनस ए, अब हम क्या लिखेंगे, जो रिमेनिंग c के एलिमेंट बचेंगे, ठीक है, वो लिखने हैं हमें, और a वाले वो कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए a वाले इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, 3 है नहीं है, 6 है, 6 कैंसिल c में से, 9 नहीं है, 12 है हमने कैंसिल कर दिया, 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है। तो रिमेनिंग कौन से बचे, मुझे रिमेनिंग किसके लिखने हैं, सी के रिमेनिंग लिखने, ए से मुझे कोई मतलब नहीं है, बस जो कैंसिल हो रहे थे वो कैंसिल हो गए। अब मुझे रिमेनिंग सी के जितने भी है वो लिख देंगे हम लोग। कौन से बचे, 2 4 8 10 14 और 16, तो ये आंसर हो गया हमारे पास। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास, इफ, सेम ऐसे ही है, देखो x दे रखा है हमारे पास, a b c और d, y दे रखा है हमारे पास f b d और g, ठीक है। क्या बताना है, x माइनस वाई। अब क्या करेंगे, x वाले लिखेंगे, जो y में कॉमन आ रहे हैं वो हटा देंगे, यानी कि b और d, देखिए b और d आ रहे हैं ना, तो b और d हट जाएंगे, क्या बचेगा, a और c, यही आंसर है बस, a और c आंसर। ऐसे ही y माइनस एक्स, y माइनस क्या आ जाएगा, y वाले लिख देंगे, जो कॉमन आ रहे हैं वो हट जाएंगे, b और d हट जाएंगे ना, यहां से हमारे पास क्या बचेंगे, f और g, f और g, इजी था। अब x इंटरसेक्शन y, x और y में कॉमन क्या है भाई, x और y में कॉमन क्या है, b और d, तो आंसर क्या आ गया, b और, बस ये क्वेश्चन था हमारे पास, इजी था ना क्वेश्चन, यस। अब देखिए आप 10th के बाद 11th क्वेश्चन देखिए। 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर इफ r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, r क्या हमारे पास, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, q क्या हमारे पास, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब क्या कह रहा है हमारे पास, r माइनस क्यू क्या मिलेगा मुझे रिजल्ट, भाई r माइनस क्यू क्या मिलेगा मुझे, हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है, 9th क्लास में भी पढ़ा है हम लोगों ने, कि अगर मैं रियल नंबर में से अगर मैं रैशनल माइनस कर देता हूं, यानी कि रैशनल अगर मैं हटा देता हूं रियल नंबर में से, तो मुझे कौन से नंबर मिल जाते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। व्हाई, क्योंकि देखो रैशनल प्लस में इर्रेशनल क्या होता है, रियल नंबर होते हैं ना, रियल नंबर, तो रियल माइनस में रैशनल क्या मिल जाएगा मुझे, इर्रेशनल। बस यही क्वेश्चन था हमारे पास, सिंपली ये बताना था। देखो जो लास्ट क्वेश्चन है 12, उसमें सिर्फ क्या बताना हमें, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताने भाई, 2 3 4 और 5, ठीक है, ये दे रखा है, और दूसरा साइड दे रखा है 3 और 6, ये डिसजॉइंट है या नहीं है बताओ, ट्रू या फॉल्स, नहीं है डिसजॉइंट, फॉल्स है ना, देखो 3 कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा इसमें, फॉल्स, फॉल्स आ गया इसका आंसर। सेकंड में भी डिसजॉइंट बताना है भाई, ए ई आई ओ यू, ए ई आई और यू, ए बी सी डी, ये डिसजॉइंट है, नहीं है डिसजॉइंट, क्यों, देखो ए कॉमन आ रहा है ना, वैसे ऐसे ही है हमारे पास। अगले में 2 6 10 और 14, भाई 2 6 10 और 14, यहाँ पे क्या है 3 7 11 और 15, तो ये डिसजॉइंट है, यस ट्रू, ये डिसजॉइंट है हमारे पास, क्योंकि एक भी हमारे पास एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। और लास्ट वन क्या है, 2 6 और 10 एंड 3 7 और 11, तो ये भी ट्रू है हमारे पास, ये भी क्या है, डिसजॉइंट है, ठीक है, ये भी ट्रू हो जाएगा हमारे पास।
पास, ये भी क्या है, डिसजॉइंट सेट है हमारे पास। तो आज हमने क्या किया, एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन किया। कल हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसमें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, सेट्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। तब तक आप एक्सरसाइज 1.4 तक अच्छे से कीजिए, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट होने पे आपका सभी का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, तब तक आप 1.4 अच्छे से कीजिए। मेरे ख्याल से अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर है, 11th क्लास का फर्स्ट जो चैप्टर है आपका सेट्स, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।